किसान भाइयों, आज 16 दिसंबर 2021 है और ये जो हमारी बेर की फसल लगी हुई थी, इसे 3 साल पूरे होने वाले हैं। इसकी 2 फसल हम काट चुके हैं और यह तीसरी फसल की इस समय इसकी तैयारी चल रही है। तो अभी इसकी क्या स्थिति है, इसका हम आप लोगों को अपडेट देंगे कि अब की बार मौसम कैसा रहा है, इस पे फ्लावरिंग कैसी हुई है और इसमें अब की बार क्या समस्याएं आई हुई हैं और उससे हम किस तरीके से निपटे हुए हैं और आप लोगों को किस तरीके से निपटना रहेगा। और इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, हम आप लोगों को 2 रोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कि थोड़ा बहुत इसमें लगते हैं और अगर आपके क्षेत्र में वह लग रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अब आप स्मार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ साथ कृषि से संबंधित ढेरों उपहार जीत सकते हैं, जैसे खाद, बीज, स्प्रेयर, झटका मशीन, टार्च, फंगिसाइड इत्यादि। उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। देखिए, अब की बार जो फल इसमें लगे हुए हैं ये थोड़ा सा पिछली साल की अपेक्षा कम है। इसका कारण ये है कि अब की बार जो पूर्वांचल में बरसात हुई है एकदम लास्ट में जा करके, उसकी वजह से इसमें उस समय फूल लग रहे थे और फूल लगते समय अगर भारी बारिश हो जाती है तो फूल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके उत्पादन होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब की बार भले ही इसमें फूल और फल कम लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी देखने लायक है, वो ये है कि इसका जो साइज है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि एक पौधे पे औसतन पिछली साल की अपेक्षा जो फूल और फल है ये काफ़ी कम है, तो उन्हें ताकत ज़्यादा मिल रही है, इस वजह से वह थोड़ा सा ज़्यादा गूदेदार हो रहे हैं। ये कंडीशन अब की बारिश की वजह से हुई थी। अदरवाइज जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है वहाँ पर जो किसान थे, वहाँ पर जो उनका उत्पादन था ये प्रभावित नहीं हुआ है। तो ये अपडेट है, हम अपने के साथ साथ जो अन्य किसान भाई हैं उनका भी अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं। और थोड़ा सा हम आप लोगों को घुमा करके दिखाना भी चाहेंगे कि अभी इस फार्म पे किस तरीके का मैनेजमेंट किया गया है और क्या परिस्थितियां हैं। देखिए, हम अब की बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज करने वाले थे। यहाँ पर हम पैरेलल में बांस लगाने वाले थे और इस तरफ, जिससे जो दोनों हमारी टहनियाँ आती इसी पे रुक जाती और उस बांस को एक खंभे के जरिए रोकते। तो ये जो हमें बांधना पड़ा ये नहीं बांधना पड़ता, लेकिन जो भारी बारिश हुई है और काफ़ी लंबे समय तक हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई कार्य हो ही नहीं पा रहा था। अब जब कोई कार्य नहीं हो पा रहा था तो ऐसी परिस्थिति में हमें जुगाड़ निकालना पड़ा। तो जुगाड़ निकाल करके ये एक धागा आता है जो काफ़ी मजबूत होता है, जिससे चारपाई वगैरह बनाई जाती हैं। तो उस धागे की सहायता से लास्ट में जा कर के जब इसके फूल और फल लग चुके थे और फल थोड़ा सा टाइट हो चुके थे, तब हम जा कर के इसको बांध दिए। क्योंकि अगर हम बहुत पहले बांधे होते तो यहाँ पर जो समस्या है ये देखने को मिलती कि ये काटने लगती है रस्सी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये लगी रहती। तो लास्ट में जा कर के लगाने की वजह से यहाँ पर जो कटाव है ये बहुत कम है या नगण्य है। तो इस तरीके से जब हम बांध दिए तो जो हमारे पौधे थे, क्योंकि फल लगने के बाद ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ हो गए हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे आप लोगों को फल काफ़ी कम दिखाई दे रहे होंगे। इसका कारण ये है कि इसके जो फल लगते हैं ये पतली टहनियों पे लगते हैं और पतली टहनियाँ बांधने के बाद ऊपर चली जाती हैं, और जो धूप में टहनियाँ ज़्यादा रहती हैं उन टहनियों पे फल ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो ऊपरी टहनियाँ हैं बांधने के बाद ये ऊपर चली गई हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को फल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अपेक्षाकृत नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पर छाया वगैरह रहती है और इन टहनियों पे फल आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस एरिया में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जो फल होता है ये कम देखने को मिलेगा। ये तो हो गया हमारा अपडेट। अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र के बारे में। देखिए, जब आपकी फसलों में फल फूल लगने लगे, एप्पल बेर की जो आपकी फसल है, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होता है कि उस समय कोई भी नाइट्रोजन वाली चीज़ें प्रयोग नहीं करनी होती, चाहे वह स्प्रे के रूप में हो या बेसल डोज के रूप में हो। तो उस समय जो अगर आप फर्टिलाइज़र यूज करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट है, डीएपी है, पोटास है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं इनको प्रयोग कर सकते हैं। एक पेड़ के हिसाब से हम आप लोगों को बताएं तो लगभग 200 ग्राम के आसपास आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान दें कि जो खाद है इसको डालने के बाद हल्की सिंचाई कर देंगे तो जो आपकी खाद है यह ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके पौधे को प्राप्त हो पाती है।
तो इस तरीके से आप लोग जो खाद का प्रबंधन है इसको कर सकते हैं। और कोशिश ये करें कि जब फल लग रहा हो, फूल आने वाले हों, उसके पहले ही आप लोग इस कार्य को कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसानों के साथ कि एक तरफ तो फल फूल आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप फर्टिलाइज़र दे दिए। मान के चलिए कि अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे दिए तो ऐसी परिस्थिति में भले ही आप लोग नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो फल फूल है ये थोड़ा सा झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करें कि फल फूल लगने से पहले दे दीजिए, या जब आपके फल अच्छी तरीके से लग जाए और जो फल के टहनियाँ होती हैं, ये ढेपी इसको हमारे यहाँ बोला जाता है, तो ये जो मजबूत हो जाए तब जा कर के आप फर्टिलाइज़र दोबारा या बाद में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सिंचाई के ऊपर कि इसकी सिंचाई का प्रबंधन आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, हर मिट्टी की क्षमता अलग अलग होती है, उसी हिसाब से आप लोगों को सिंचाई करना चाहिए होता है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा सिंचाई कर दें या ज़्यादा नमी अगर बना करके रखेंगे तो इसके जो फल होते हैं इसके फल फटने लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके फार्म पे या एप्पल बेर के खेत में फल फटने की समस्या आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को जो नमी है ये कम कर देनी चाहिए, तो जो फल फटने की समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप लोग जो बोरान है, जब आप लोग बेसल डोज दे रहे होते हैं तब भी बोरान प्रयोग कर सकते हैं। इनकेस अगर फल फट रहे हैं तो आप लोग स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बोरान की जो मात्रा रहेगी यह 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे के लिए रहेगी। और अगर आप लोग बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फल फटने वाली समस्या। अब हम आते हैं कुछ समस्याओं पे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फल है ये सूख गया है। तो जब फल लग रहे होते हैं, क्योंकि अभी जो कंडीशन है ये फल गूदेदार होने की परिस्थिति में पहुँच गए हैं, तो ये समस्या काफ़ी कम देखने को मिलती है। और वहीं पर जब फूल से फल की अवस्था में परिवर्तित हो रहे होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के फल आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक होती है सामान्य प्रक्रिया, जैसे 2-4 फल अगर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो सामान्य प्रक्रिया होती है। प्राकृतिक कारण होते हैं, वो अपना इतना तो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ये गिरने लगे तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, इसका स्प्रे कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और वहीं पर और भी अगर ज़्यादा समस्या आप लोगों को देखने को आ रही है तो आप लोग वहाँ पर प्रोपिकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई आपकी कि अगर आपके फल लाल हो रहे हैं या सूख करके गिर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कई बार कई किसानों के फार्म पे ये भी देखने को मिला है कि इसमें कुछ कीड़े भी देखने को मिलते हैं फलों में। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को क्लोरोसाइपर वगैरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोग इमिडाक्लोरोप्रिड, अगर सामान्य समस्या है तो इमिडाक्लोरोप्रिड 1.5 ml प्रयोग कर सकते हैं प्रति लीटर के हिसाब से। और जो इमिडाक्लोरोप्रिड आपका रहेगा 17.8% वाला रहना चाहिए। और वहीं पर अगर आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग थायोमेथॉक्साम 5% वाला प्रयोग कर सकते हैं। 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से मिला करके आप लोगों को स्प्रे कर देना रहेगा। तो जो आपके फलों में कीड़े होते हैं, यह वैसे तो बेर में काफ़ी कम कीड़े लगते हैं, इन केस अगर दिख रहे हैं आपके फार्म पे तो आप लोग जो बताई गई दवा है उसका स्प्रे कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम यहाँ पर एक बात आप लोगों से करेंगे कि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो किसान भाई होते हैं वहाँ पर अलग अलग खेतों में अलग अलग फ्रूटिंग फ्लावरिंग टाइम होती है। तो आप लोग उससे घबराएं नहीं, एक पैसे का घबराना आप लोगों को नहीं है। देखिए, ये इस कारण से होता है कि अलग अलग खेत में अलग अलग उपजाऊ क्षमता होती है और ये जो फसल होती है यह मौसमी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग देखेंगे कि जो सामान्य जलवायु होती है आपके क्षेत्र की वह इसको प्रभावित करती है। तो ऐसे में आप अगर एक ज़िले से हैं तो आपकी फसल हो सकता है 10 से 15 दिन लेट चल रही हो, या दूसरे किसी ज़िले में 10-15 दिन फसल आगे चल रही हो। तो ये जलवायु का भी अंतर होता है और खेत की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसका अंतर होता है। जैसे अगर आप बलुई मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग ये देखेंगे कि जो आपकी फसल लगी हुई है
उसमें फल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वह गूदेदार बहुत धीमी गति से होते हैं। तो इस वजह से जो आपकी फसल होती है 8-10 दिन थोड़ा सा लेट चलती है। अपेक्षाकृत जिनकी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है वहाँ पर फल थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर जो फल होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ऐसे में आप लोग एकदम मत घबराइए, वह मिट्टी और जो जलवायु होती है उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं अपडेट। और आप लोग अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें आने वाली समस्याएं क्या हैं और इस समय उन समस्याओं से आप लोग कैसे निपट सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अब एप्पल बेर से संबंधित अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न होते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।